Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In previous episode, we finished till question number 8 of problem set 2. Here we are going to start from question 9 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स. मतलब एक पैरेललोग्राम है, उनके जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम उनके साइड्स के स्क्वायर के सम्स के इक्वल है. तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी. लेट कर लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. टू प्रूव करना है हमें, यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है हमें, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. राइट, ये मुझे प्रूव करना है. अब देखिए थोड़ा सा हम पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं. पैरेललोग्राम के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, एक तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल का मीनिंग हो गया ये वाली साइड और ये वाली साइड जो होंगी हमारी इक्वल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी. इसके अलावा डायगोनल्स जो होंगे हमारे वो बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मीनिंग है कि हमारा OA जो होगा, ठीक है, OA इज इक्वल्स टू OC होगा, एंड उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ. रीजन डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ OD के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD. इसका रीजन हम देंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट. डायगोनल्स आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, अच्छा, इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि जो AB साइड है वो CD के इक्वल होगी, एंड जो BC है हमारा वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है. तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे ये जो डायगोनल्स हैं ये हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो मैं अगर मेरे पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर इक्वल है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि OB इज अ मीडियन. ओके, अगर मैं देखिए इन ट्रायंगल ABC लेती हूँ, देखिए ध्यान से ABC, तो मैं कह सकती हूँ एज OA इक्वल्स टू OC, देयरफॉर मैं कह सकती हूँ OB इज अ मीडियन. OB क्या होगा, मेरा मीडियन होगा. अब यहाँ पे मैं अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर सकती हूँ. तो कैसे यूज करूंगी यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का यूज, देखिए इस ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम यूज करने जा रही हूँ ABC में. तो मैं कह सकती हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीडियन का ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ ये वाली कोई भी दोनों में से जो बाइसेक्ट कर रही है साइड, तो कोई सी भी दोनों में से एक साइड, ठीक है. रीजन क्या देंगे इसमें, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम. अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस
OB को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देख सकते हैं हम OB किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BD के इक्वल है। तो यहाँ मैं OB की जगह पे हाफ ऑफ BD लिख सकती हूँ और OA की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, OA को मैं हाफ ऑफ AC लिख सकती हूँ, राइट। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करूंगी तो मेरे पास आएगा 1/4 ऑफ BD स्क्वायर और 1/4 ऑफ AC स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर। 2 को हम उस साइड अगर ट्रांसपोज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं 2 को उधर ट्रांसपोज करूं तो 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, अब देखिए 2AB स्क्वायर को मैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकती हूँ, 2BC स्क्वायर को BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास हम देख सकते हैं AB और CD इक्वल है, तो मैं AB को CD से रिप्लेस कर सकती हूँ, एक AB को, और एक BC को AD से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इस AB को AB रहने देते हैं, इस AB को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, CD स्क्वायर BC स्क्वायर, और इस BC को मैं AD से रिप्लेस कर सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल। आप देख सकते हैं यही मुझे प्रूव करना था। ये मेरे पास सारी साइड्स आ चुकी हैं और ये मेरे हैं डायगोनल्स हैं BD एंड AC। तो यही मुझे यहाँ पर प्रूव करना था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिव from the same point and at the same speed। तो देखिए यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से प्रणाली को वॉक करा दिया। किस डायरेक्शन में वॉक कराया, बोलिए, प्रणाली को किस डायरेक्शन में हमने वॉक कराया, ईस्ट की डायरेक्शन में। ओके, सपोज कीजिए A से B तक प्रणाली पहुंच गई, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में हमने उसको वॉक कराया। उसके बाद प्रसाद जो है वो उसी पॉइंट से कहाँ वॉक कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रसाद जो है वॉक कर लिया। आफ्टर 2 आवर्स, और सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं, दोनों जो है सेम स्पीड से वॉक कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली ये होगा उनके बीच का डिस्टेंस BC, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है 15√2 किलोमीटर है, तो हमें उनका स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, लेट देयर स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड देखिए सेम है और टाइम जो है वो भी दोनों का सेम है 2 आवर्स के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, सिंस देयर स्पीड एंड टाइम दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, तो दे विल कवर सेम डिस्टेंस। तो ये क्या करेंगे, हमारे सेम डिस्टेंस ही कवर करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं जो AB का डिस्टेंस होगा वही मेरा BC का डिस्टेंस होगा। अब जरा AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB डिस्टेंस जो होता है मेरा स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड मैंने क्या लिया है, x किलोमीटर पर आवर, तो x इंटू टाइम 2 आवर्स है, तो ये मेरे पास जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
2x, सॉरी, तो मेरा ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, डिस्टेंस अगर ए बी डिस्टेंस 2x है तो बी से डिस्टेंस बी मेरे पास 2x हो जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 2x, और ये डिस्टेंस भी मेरे पास 2x हो। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और x ही मुझे निकालना है, वो क्योंकि वो मेरी स्पीड है। तो बस इन ट्राइंगल ए बी सी हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए बी कितना मुझे है, 2x है, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है 15√2 स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा पास 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे 225 इंटू 2, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 225 इंटू 2। अभी मुझे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की उसको। 225 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, कैंसिल कर सकते हैं, तो x स्क्वायर विल बी 225/4, और x मेरा हो जाएगा 225/4। ठीक है, 225/4 विच इज़ 15/2 और 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है वो सॉरी, जो टाइम है वो आवर्स में था और डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो हमारा जो स्पीड आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो आफ्टर 2 आवर्स जो है, मीन्स आफ्टर 2 आवर्स नहीं, 2 आवर्स डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हम इसको x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो दोनों की स्पीड रहेगी, मूव करने की स्पीड, वो कितनी रहेगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।